की अंतिम अमावस्या, सोमवती अमावस्या। आप लोगों ने कहा था कि भाई इस सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर की जो आ रही है, इस पर विशेष एक एपिसोड बनाया जाए। अमावस्या के ऊपर हमारे कई एपिसोड हम बना चुके हैं, बावजूद इसके इस वर्ष की अंतिम अमावस्या का ये विशेष एपिसोड इसीलिए बना रहा हूं ताकि कहीं कुछ छूट गया हो तो अभी भी एक मौका है, आप उसमें जुड़ करके सनातन धर्म की राह पर चल सकते हो। सप्तशती दुर्गा के अंदर ये श्लोक आता है, प्रथम अध्याय का 79वां श्लोक है, जहां पर माँ के लिए श्लोक है, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणा त्वं श्री त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीं त्वं बुद्धि बोध लक्षणा। तो ये जो 4 रात्रियां हैं जिसको हम मानते हैं, जिसके ऊपर मैंने विशेष एपिसोड भी बनाया था, कालरात्रि। कालरात्रि किसको कहते हैं? दिवाली वाली रात। दूसरी महारात्रि। महारात्रि कौन सी? शिवरात्रि यानी महारात्रि। मोहरात्रि जन्माष्टमी वाली रात्रि, वो है मोहरात्रि। और दारुण रात्रि है होली का जो दहन होता है, होली का दहन वाली रात्रि, वो आता है दारुण। लेकिन इसके अलावा भी सोमवती अमावस्या वाली रात का भी अपना महत्व है। जो अध्यात्म की साधना जानते हैं या अध्यात्म की साधना के पथ पर चलना चाहते हैं, सोमवती अमावस्या वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 2-1 बार आती है, बस इससे ज्यादा नहीं आती। तो ऐसा मौका परमात्मा जब देते हैं तो क्या ऐसा विशेष है सोमवती अमावस्या में? सबसे पहली बात तो अमावस्या अपने आप में, मैंने हमेशा कहा हुआ है कि आपके ये बैरियर्स खुल जाते हैं अध्यात्म के। उस दिन विशेष कीलक नहीं होता, हर मंत्र पर कीलक होता है। कीलक मतलब समझते हो? कीलक मतलब कील, नेल। उसको भगवान शिव उस रात को मुक्त कर देते हैं। 4 महारात्रियों में तो होता ही है, लेकिन अमावस्या में भी ये फायदा मिलता है साधक को। तो कीलक नहीं होता। तो कीलक न होने से क्या होता है, आप जिस मंत्र की साधना करते हो उस मंत्र पे कोई बंधन नहीं आता, दिग्बंध का, न्यास का, कीलक का। अब आप ये मत करना कि वो यक्षिणी वाली साधना करनी है या कर्ण पिशाचिनी साधना करनी है, मत करना भाई। शॉर्टकट कट शूट शॉर्ट। मैं कहूँ सनातन की बात, मैं कहूँ सत्य की बात, मैं कहूँ सात्विकता की बात, और तुम कहते हो कि पैसे कैसे मिलेंगे, लड़कियां कैसे मिलेंगी। नहीं, धर्म हमारी लौकिक पूर्ति करने का मार्ग नहीं है, धर्म अलौकिक मार्ग पर चलने चलाने का मार्ग है। और इस पर थोड़ा सा प्रयास करो, चलो चल कर देखो तो एक अनुभव आएगा। और इस सोमवती अमावस्या को आप दूसरा भी लाभ उठा सकते हो। वो क्या होता है? पितृतर्पण का। जी, अमावस्या को अपने जितने भी पितृ हैं, तो दिन के अंदर अगर आप सुबह पीपल पर जल चढ़ाओ तो उसमें थोड़े से काले तिल चढ़ा देना अपने सर्व पितृ निमित्त। शिव जी पे अभिषेक करते हो तो शिव जी पे जब अभिषेक कर ही रहे हो तो कुछ भी नहीं आता तो ओम नमः शिवाय तो बोल ही सकते हो। ओम नमः शिवाय बोलते हुए सर्व पितृ के निमित्त उतने काले तिल भगवान शिव के शिव लिंग पर चढ़ा करके जल चढ़ा दो। इस करने से पितृतर्पण माना जाता है। आप हमेशा कहते हो कि खर्च ज्यादा ना हो, लेकिन थोड़ा सा कार्य तो आप ही को करना पड़ेगा। कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। गरीबों में कुछ दान कर सकते हो, गायों को घास खिला सकते हो, पंछियों को दाना डाल सकते हो, कुछ नहीं तो चींटियों के लिए कुछ आटा छोड़ सकते हो। अब अगर इतने ही गरीब पैदा हुए हो कि कुछ भी नहीं कर सकते हो तो हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना तो कर ही सकते हो। और ये भी नहीं करोगे तो फिर बताओ तुम्हारा फायदा, तुम्हारा भला कौन कर सकता है? यहाँ खुद ही को खुद उठाना होता है, जगाना होता है। तो ये जो सोमवती अमावस्या आ रही है, इसका लाभ आप लोगे और इस संयोग का जितना लाभ लोगे जीवन भर याद करोगे। अमावस्या शब्द को मैं पुनः दोहरा दूं, अमावस्या शब्द का अर्थ क्या है? अमा का मतलब है, अमा और वास्य 2 शब्द। अमा का मतलब है एक साथ, एक साथ। वास्य मीन्स निवास करना। अमा एक साथ, कौन एक साथ? तो शिव और पार्वती, अमावस्या। उसका दूसरा अर्थ भी है, दूसरा अर्थ है नमा अस्य। नमा मीन्स नहीं, न नहीं, और माँ का मतलब है चंद्रमा। जिस दिन आकाश में चंद्र का दर्शन न हो उस दिन नमास्या। तो अमावस्या कहो या नमास्या कहो, हमारे शास्त्रों ने संस्कृत एक बहुत शानदार सीखने जैसी, आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये किया जा सकता है। वैसे तो सूर्य ग्रहण आने वाला है 29 मार्च। आप कहोगे इस बात को मैं बार बार कहता हूं कि 1000 दिन संघर्ष के लग चुके हैं, उनमें से भी 100-125 हम पार कर चुके हैं, बाकी थोड़े दिन बचे हैं। और 29 मार्च 2025 को जो सूर्य ग्रहण आ रहा है,
छठग्रह योग बनने जा रहा है। ये योग भारत देश के अंदर तो जो संघर्ष करेगा करेगा, लेकिन विश्व के लिए भी ये बहुत गड़बड़ वाला है। कई जगह आप देखोगे तूफान होंगे, कई जगह आप देखोगे सुनामी होगी, कई जगह अर्थक्वेक होंगे, बीमारियां हैं। ऐसे कई जगहों पे इस तरह की प्रिडिक्शन है। पर मैं हमेशा कहता हूं डरना नहीं। अगर तुम धर्म के साथ हो, धर्म की शरण में हो, तो धर्म तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है। पर धर्म का हाथ पकड़ो तो सही। हाथ पकड़ने का मतलब है तुम्हारे हाथ उनके श्री चरणों पे हों, धर्म की शरण में आ जाओ। तो जो भी छोटे से छोटी पूजा पाठ जितना कर सको, हनुमान चालीसा करो, दुर्गा चालीसा करो, शिव जी पर अभिषेक करो, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसमें हमारा प्रयास क्या, तो 26 जनवरी को स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र द्वारा जो मैंने बताया कि श्री त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम को जनता जनार्दन के लिए हम समर्पित करने जा रहे हैं। और उसमें रोज 1000 दिन तक शाम को 8 से 8:30 आप जहां पर भी हैं विश्व में, जिस भी स्थान पर हैं, अपनी जिस तरह की भी आपकी आस्था है, आपकी जिस तरह की भी उपासना है, वो उपासना राष्ट्र को समर्पित करें। आधे घंटे की ये उपासना अगर आप राष्ट्र को देते हो तो राष्ट्र सबल होता है। एक सनातन राष्ट्र जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि गुरु स्थान पर पहुंच ही रहा है, बस उसमें आपका थोड़ा सा योगदान, 1000 दिन संघर्ष के, ये व्यक्तिगत भी आपको फायदा देगा, सामाजिक भी आपको फायदा देगा, आर्थिक भी देगा, लौकिक अलौकिक तो देगा ही। लेकिन इस संघर्ष के काल से निकलने का, ये बेवजह की डिप्रेशन की गोलियां खा करके क्या फायदा। इससे अच्छा है कि परमात्मा की शरण में आ जाओ। तो 29 मार्च 2025 को तो जब अमावस्या होगी तब अमावस्या होगी, लेकिन फिलहाल जो अमावस्या है वो तो 30 दिसंबर सोमवार की सोमवती अमावस्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, और मौका आपके पास है। उस दिन आप सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती के किसी विशेष स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो। अब ये मत पूछना कि स्त्रियां कर सकती है कि नहीं कर सकती है, भाई धर्म के अंदर कोई भी कर सकता है। कभी सुना है किसी भगवान ने लिखा हो कि पुरुषों के लिए केवल? नहीं, माँ के लिए है, बहन के लिए है, बेटी के लिए है, सबके लिए। वो भगवान सबका है, सबके लिए है। और बिना किसी, कहते हैं ना, ब्लॉक ऑफ द माइंड करना प्रारंभ करो। सूर्य को अर्घ देना सीखो, सूर्य को अर्घ करो। सूर्य के लिए मैंने हमेशा कहा है ये साधना तुम्हें काफी कुछ लाभ देगी। तो सूर्य की उपासना अमावस्या वाले दिन पर तो विशेष लाभ देती ही है, पर उसको परमानेंट रखो। अमावस्या को काली साधना, काली की साधना, काली साधना जिसको कहते हैं, तो काली सतनाम है, काली सहस्त्र नाम है, काली कवच है, काली के कई और स्तोत्र वगैरह हैं। तो जो मन में आपके इष्ट हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ काली करो, आपको शिव अच्छे लगे, राम अच्छे लगे, कृष्ण अच्छे लगे, जो भी, लेकिन करो। क्योंकि न करने का मतलब यही है कि बेवजह का आप अपने डिप्रेशंस को और टेंशंस को बढ़ा रहे हो, फालतू चीजों में देख रहे हो, ये फालतू रील देखना, ये करना। इससे अच्छा है कि कुछ समय अपने उद्धार के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए हम लगाएं। तो अमावस्या देखा जाए तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, हमारे जो ऋषि परंपरा में अमावस्या को छुट्टी होती थी। आज भी हमारे पास कई कारीगर आते हैं राजस्थान के जो अमावस्या के दिन पत्थर का काम नहीं करते हैं। तो वो महीने की छुट्टी हुआ करती थी हमारे लेबर्स के लिए। अमावस्या को छुट्टी होती थी, उसका कारण क्या है? अमावस्या को चंद्र का धरती पर साइंटिफिकली रिलेशन होता है। आप देख लेना, समुद्र के नजदीक हो तो टाइड होती है, लो टाइड और हाई टाइड। क्योंकि हमारा शरीर 70% से ज्यादा पानी पर आधारित है, तो ये पानी के अंदर जो चंद्र का धरती वाले समुद्र पे असर होता है, तो ये माइंड वाले पे नहीं होता। तो मून जो है वो माइंड, मन का राजा माना गया है। तो मन, कई लोगों को अमावस्या के दिन बड़ी तकलीफ होती है, वो कहते हैं कि थोड़े अपसेट हो जाते हैं, झगड़े होते हैं परिवारों में। मैंने उसका समाधान दिया कि नोट डाउन कर लो अपने कैलेंडर पर। ऐसे 2 महीने 3 महीने की रीडिंग कर लोगे, आपको अपनी तिथि पता पड़ जाएगी कि अष्टमी हो रही है, एकादशी हो रही है, दशमी हो रही है। उन तिथियों को अवॉइड करें। वो तिथियां आपके शरीर के अंदर वाटर लेवल मून से जो है वो रिलेट कर रही है। समाधान आपके हाथ में है, इसकी कोई दवाइयां गोलियां नहीं, कोई खर्चा नहीं, लेकिन मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। और इसके लिए कोई, वो मैं नहीं कहता हूं कि तंत्र मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी बस स्व को जानने के लिए प्रयास करोगे कि नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात, कुछ ना कर सको फिर भी अमावस्या खराब जा रही है तो मौन साधना कर लो भाई, 24 घंटे का मौन, बढ़िया। उस दिन कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है, पर इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये जो 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या है, ये पौष मास की अमावस्या है। और पौष मास अपने भारतीय कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना है।
पौष का एक अर्थ होता है पुण्य। पौष बड़े सुना है, राजस्थान के अंदर पौष बड़े मतलब खूब दान पुण्य की उस पौष महीने में बड़ी महिमा है। और जो पौष महीने की ज्यादा इसमें महिमा को जानना चाहें, थोड़ा बहुत गूगल करके भी देख लो, हर चीज हम ही बताएंगे ये तो नहीं हो सकेगा। और ये महीना लगभग लगभग 21 दिसंबर से चल करके 19 जनवरी तक रहता है हर साल ऑलमोस्ट। और पौष महीने का दान पुण्य उसका अपना महत्व है। मैं आपको चलते चलते बस यही कहना चाहूंगा कि रामकृष्ण परमहंस भी थे ना, विवेकानंद जी के गुरु, वो भी पंचांग मानते थे। और कोई पर्टिकुलर काल जैसे है, ये अंधविश्वास नहीं, उसको मान करके वो कहते थे कि नहीं इस क्षण में मैं बाहर नहीं निकलूंगा। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये अगर चीजें साइंटिफिकली समझने की प्रयास करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसका अपना एक प्रभाव होता है। अगर कोई ऐसी चीजें आपको जीवन में असर कर रही है और वो आपकी ऑब्जर्वेशन में है प्रैक्टिकली, तो उन चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे एक सर्वे मैंने पढ़ रहा था, रोड एक्सीडेंट अमावस्या की रात को ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो हमें कौन सी जबरदस्ती है कि रोज कार में निकल के या मोटरसाइकिल निकल करके आधी रात में जाना है ड्राइव पर, नहीं, उस दिन अवॉइड किया जा सकता है। तो ऐसे कई चीजों को जो नहीं है जरूरी, गैर जरूरी है, उसको अवॉइड करें। इस अमावस्या को, वर्ष की अंतिम अमावस्या को एक जिसको कहते हैं ना यादगार बनाइए, अध्यात्म में जुड़िए और 2025 के शुभ मुहूर्त में प्रवेश करिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नूतन वर्ष, जो अंग्रेजी सही लेकिन है तो सही, मानना पड़ता है क्योंकि हम एक व्यवस्था में रहते हैं, वहाँ पे वही चलता है, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी तरह सनातन की सेवा में रहना, संस्कृत की सेवा में रहना, अपने राष्ट्र की सेवा में रहना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।